हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसके 7th एक्सरसाइज का 3rd और 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 3rd और 4th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आइलेट की हेल्प तो हम लेने ही वाले हैं इस एक्सरसाइज में। अब हमें ये देखना है क्या ये आइलेट के अकॉर्डिंगली सही पैटर्न में लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट। फ़िलहाल ये ऐसा नहीं है, तो हम आइलेट के अकॉर्डिंगली log x स्क्वायर को फर्स्ट मान लेते हैं और x को हमने सेकंड मान लिया है ना। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ओके, उसके बाद का स्टेप कर रहा हूँ। देखिए क्या है फर्स्ट स्टेप। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन एंड अगेन फिर से इंटीग्रेशन, है ना। log ऑफ x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर से log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वेरिएबल, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में आ गई। फिर अब इस वैल्यू की जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, एंड देन मल्टीप्लाई में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड देन फाइनल फिर से इंटीग्रेशन, है ना। तो अब आप नोटिस करेंगे कि एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास सिर्फ ये x बचा है ना। तो अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ये मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई log ऑफ 2x। फिर से हम इसमें नोटिस कर रहे हैं कि भाई log जो है वो लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, तो हम उसको लेफ़्ट में रख लेते हैं। मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एंड dx। तो ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैं वो शो नहीं कर रहा वो स्टेप्स कि पहले मैं ऐसे इंटीग्रेशन दिखाऊं। अब मैं डायरेक्टली स्टेप्स बोलूँगा और उसका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे वो जो स्टेप्स थे वो लिखने तब ज़रूरी हैं कि हम स्टार्टिंग में उसको सीख रहे हैं। अब हम सीख चुके हैं तो अब हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, है ना। फिर माइनस, देन अगेन इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन वैल्यू, फिर वैल्यू 2x का डेरिवेटिव 2, एंड देन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4/4, है ना, dx। और एक बार इंटीग्रेशन होता है तो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, x4 को x कैंसिल करेगा तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, एक्स रेज टू पावर 3 बच जाएगी, है ना। मैं 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, क्या बच गया एक्स क्यूब dx। अब हम क्या कर देते हैं, फाइनली इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए 1/4 सेम, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस c। तो फाइनली आप इसको 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/16। बस ये 1/16 लिखना था और कुछ चेंज नहीं करना था, बाकी सारा सब कुछ सेम, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट। 1 + x log x। ओके,
वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स डी एक्स। फिर से पहले log x को लिख लेते हैं एज ए फर्स्ट एंड देन इसको लिख लेते हैं dx। ओके, सो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखिए वन का इंटीग्रेशन x और x का एक्स स्क्वेयर बाय 2, देन माइनस log का डेरिवेटिव 1/x एंड देन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, वन का x का एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड फाइनली फिर से इंटीग्रेशन c। सो एक बार हमें ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तब तक के लिए बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, देखिए माइनस, अभी देखिए 1/x जो है जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यही 1/x जब x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो एक x कट जाना है, हमारे पास सिर्फ x बचेगा, है ना, बाई 2 तो है ही। अब इसका फिर से हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ मैं इस ब्रैकेट को पहले लिख लेता हूँ, लॉग के पीछे लिखा हुआ ये थोड़ा सा उसकी वैल्यू जैसा हमें रिएक्शन देता है। सो देखिए 1 का इंटीग्रेशन फिर से x है ना, एंड देन x का 1/2 यहाँ रखा मैंने सेम, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2। अभी देखिए माइनस जो है इसके साथ लगेगा तो ये क्या बना देगा इसको, माइनस प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 1/2 1/4 लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे 1/4 और 1/4 को 1/16 लिखा था। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, जल्दी जल्दी हो रहे हैं अभी तो। log x का होल स्क्वेयर है। ओके, इसको हमें वैसे ही करना है जैसे हमने log x का इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, log x का होल स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 1 मानकर आइलेट के अकॉर्डिंगली 1 हमारा अलजेब्रा हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट सेम मल्टीप्लाई सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखिए होल पावर है तो पहले पावर आगे और फिर पावर एक कम। अब यहाँ पर हमें 1 पावर ऐसे दिखाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर कौन है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x है ना, और फिर मल्टीप्लाई में इस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x एंड dx प्लस c। तो ये x से ये x कैंसिल कर दें, हमारे पास अब बेसिकली क्या बचा, 2 बाहर ले लिया, हमारे पास सिर्फ log x बचा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फिर से आइलेट से करना पड़ेगा, मैंने फिर से मल्टीप्लाई 1 लगा लिया, है ना। और मैंने वैसे आपको बोला था कि भाई log x का इंटीग्रेशन आपको याद भी रख लेना चाहिए, कई बार शॉर्ट में आ जाता है हमारे पास एक नंबर में, तो ये डायरेक्टली आपको हेल्प करता है। क्लियर, तो चलो कोई ना, फ़िलहाल मैं इसको लिख देता हूँ। वैसे log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स। चलिए देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट सेम, फिर मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन x dx, है ना, ख़त्म, और c अपनी जगह पे। अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल, हमारे पास बेसिकली अब 2 क्या बचा, इस x को मैं पहले लिख लूँ log से, सो ये x मल्टीप्लाई log x और माइनस यहाँ क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन x। देखिए यही बोला था ना मैंने, x log x माइनस x। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, देखते हैं क्या है, x log x का होल स्क्वायर। ओके, लिटिल बिट चेंजेस आया है। चलिए x log x का होल स्क्वायर एंड dx, तो सबसे पहले तो पैटर्न में लिखें, log x का होल स्क्वायर हमने फर्स्ट बना लिया, x हमारा सेकंड है ना। सो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 देन माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव वही पावर आगे
पावर एक कम, फिर पावर के अंदर log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x² 2 है ना dx और प्लस सी, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या वो लिख लेते हैं। तो मैं 1/2 x² को पहले लिख लेता हूँ, log ऑफ x का होल स्क्वायर मैंने बाद में लिख दिया। हमारे पास देखिए बचा क्या, हमारे पास बच गया log x मल्टीप्लाई x dx, है ना, ऐसा हम करके आए थे शायद। चलिए कोई नहीं, दोबारा करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा उसके बाहर एक माइनस का साइन है, तो ये अंदर के साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कोई बात नहीं, उससे बचने के लिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो देखिए फिर से फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और फिर x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर से इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, सी चल रहा है, एक x से एक x कैंसिल कर दें। तो फिलहाल ये फिर से सेम ही चल रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, है ना। ब्रैकेट खोल दें, चलिए खोल देते हैं। तो फिर से मैंने क्या किया, x²/2 log x को ऐसे लिख लिया, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। बेसिकली अंदर बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x एंड प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर, ख़त्म। क्लियर, या और कुछ बचता है इसमें? ओह सॉरी, मैंने अब ध्यान दिया, यहाँ पर एक्चुअली देखिए x बच रहा है, 1 नहीं बच रहा। x² को तो x से काटा तो x बचा, और x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या बना सकते हैं, 1/4। क्लियर, चलिए बाई चांस इस पर नज़र पड़ गई, वरना ये गलत हो जाता है ना। चलिए 6 करते हैं, क्या है 6 log ऑफ 1 + x²। ओके देखते हैं, log ऑफ 1 + x² एंड dx। इसका वैसे करने को तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम, क्या हो सकता है इसमें, वही मल्टीप्लाई बाय 1 करके ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें लग नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हमने क्या कर लिया 1, वो अलजेब्रा में चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेम एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, फिर वैल्यू का डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 है, x² का 2x, एंड देन अगेन x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। अभी देखिए x इंटू एक्स, ये तो x² हो गया, है ना। जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होती है, तो इसमें बता रखा है ना कि क्या करते हैं कि हम इन दोनों को ऊपर नीचे सेम बनाते हैं। तो नीचे जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही हम ऊपर भी बनाएंगे। तो ये वाला पोर्शन तो हम सेम रख लेते हैं, है ना। मैं 2 को ले आया बाहर, देखिए अंदर तो x² बचा और नीचे वाला फ़िलहाल सेम है। तो नीचे भी x² है, ऊपर भी x² है, लेकिन नीचे प्लस का 1 है ना। तो मैंने क्या किया, एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं सिंपली ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर 1 + x² जो है इसके साथ इसको अलग सेपरेट कर दूँगा। ये देखिए 1 + x डिनोमिनेटर को, और फिर इस -2 को इस -1 के साथ अलग सेपरेट कर दूंगा, जो कि प्लस का बन जाएगा, और यहाँ ये बन गया 1/1 + x², है ना। तो ये तो कट गया, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाता है ना। फिलहाल x पे काम कर रहे हैं तो x आ गया +2। अब ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है tan इनवर्स का, है ना। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर, तो ये था हमारा 6th। चलिए 7th करते हैं, कितना स्पेस है, होपफुली हो जाएगा। log ऑफ x प्लस, ओके लंबा लग रहा है ये तो क्वेश्चन मेरे को, √a² + x², x प्लस, कोई बात नहीं जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा पेज इंक्लूड कर लेंगे हम, x प्लस
ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, एंड डी एक्स। सो क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ये, और कोई ऑप्शन इसमें लग नहीं रहा, तो चलिए वही करते हैं। और कोई सब्स्टिट्यूशन या ऐसे कुछ सोच रहा था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो मैंने मल्टीप्लाई 1। तो देखिए फर्स्ट सेम एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर मल्टीप्लाई में सेकंड का सेकंड अपना 1 है, ध्यान रखना, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर माइनस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट है लॉग का डेरिवेटिव, ये देखो 1 अपॉन वैल्यू ध्यान से, ये सारी वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई में इस वैल्यू का भी डेरिवेटिव, फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। तो देखिए वैल्यू में एक्स है, पहले एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर रूट है, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का डेरिवेटिव, तो ए स्क्वेयर का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x, एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, अब सेकंड का इंटीग्रेशन x एंड dx प्लस c, क्योंकि यहाँ एक इंटीग्रेशन हम कर चुके। अब फर्स्ट टर्म तो ये भाई एज इट इज़, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ चलानी पड़ेगी, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तब तक बाकी सब सेम। इस x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, और इस ब्रैकेट का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये रूट, है ना, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये देखिए ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और प्लस में क्या बचा, x, और ध्यान से अगर आप अब देखें तो ये देखिए x प्लस रूट, और ये भी देखिए x प्लस रूट, है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बेसिकली बचा क्या, उसको साफ सुथरा अब एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बचा सिर्फ x अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड dx, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर में चाहे रूट हो, उसके पावर जो है हमारे पास, इसकी डिग्री एक तरह से 2 मान सकते हैं, अंदर की डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ये लीनियर है, तो नीचे का डेरिवेटिव बनाएं, टी मान के करना पड़ेगा ये, चलो करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया टी, लिख देता हूँ मैं एक बार, सॉरी टी नहीं, इसको मान लिया I1, ठीक है। इस I1 को सोल्व करते हैं। I1 क्या है, x अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर हमें नज़र आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि भाई इसको t मान लेते हैं। सो देखिए पुट कर रहा हूँ, किसको, ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को तो टी मानना ही है, तो मैंने सोचा ए स्क्वेयर को भी साथ खींच लेता हूँ। तो ए स्क्वेयर का तो 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स का dx, टी का dt, लेकिन हमें तो सिर्फ x dx चाहिए, तो x dx 1/2 dt। सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, x dx की जगह 1/2 dt में चला गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे रूट के अंदर t बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बड़े आराम से ये हो जाएगा, वैसे तो 2√t आना है, चलिए ऊपर लेके जाएं तो माइनस हाफ पावर हो जाएगी, क्योंकि रूट हाफ पावर होती है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, पावर एक ज़्यादा यानी 1/2, और उसी से डिवाइड, सो 1/2, 2 ऊपर आ गया, एंड प्लस C1, ये 2 से 2 कैंसिल। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रखें, क्या मानी थी, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर हाफ थी यानी कि रूट प्लस C1, तो I1 आ गया, क्या आ रहा है, रूट ऑफ 2 नहीं बचा,
अच्छा 2 तो उस पावर की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। सो आई अब फाइनली लिख देते हैं। देयरफॉर आई किसके इक्वल बच रहा है, एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस आई वन की वैल्यू माइनस ही था ना, हाँ माइनस ही था, ये देखिए आई वन की वैल्यू। सो आई वन हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये आ रही है, और प्लस सी वन को सी में मर्ज कर दिया तो सी बना दिया मैंने। तो ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए रूट के अंदर साइन आ गया, ठीक है। देखिए वैसे इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली भी कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि भाई जो दिक्कत दे रहा है उसको टी मान लें, है ना। तो ऐसा ही करते हैं, हमने ये किया कि रूट एक्स को टी मान लिया। अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट होता है ना। और फिर एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, लेकिन हमें तो सिर्फ डी एक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 रूट एक्स और उधर शिफ्ट कर दिया। सो रूट एक्स की जगह रूट एक्स की वैल्यू टी रख दें, तो ये पूरा का पूरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। तो ये जो आई है ये देखते हैं, देखिए साइन तो एज इट इज़ है ना, रूट एक्स की जगह टी आ गया और डी एक्स की जगह 2t dt आ गया। अब इसको आइलेट के अकॉर्डिंगली अगर अरेंज करें तो 2 मैंने बाहर ले लिया, एलजेब्रा पहले आ गया और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, सिंपल सा, है ना। सो ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का 1, साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कोस, वो इस माइनस को प्लस बना देगा कोस टी, है ना, डी टी। और एक बार इंटीग्रेशन कर चुके तो सी बोल देते हैं। एक बार इसका इंटीग्रेशन और बाकी है वो खोल लेते हैं, तो टी कोस टी। अब देखिए कोस का इंटीग्रेशन साइन टी, है ना, फिर प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू भी रख देते हैं और ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं, तो -2 हो गया, टी की जगह रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था साइन रूट एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके चलिए सेकंड करते हैं, क्या है कोस रूट एक्स। अच्छा जैसे साइन रूट एक्स था उसी तरह से कोस रूट एक्स आ गया। चलिए फटाफट कर देते हैं इसको भी उसी तरीके से। कोस रूट एक्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या किया, बिल्कुल यही काम फिर से किया, यानी कि ये इतना काम हमारा बिल्कुल सेम है ना। चलिए बस, तो हम वैसे ही आलसी हैं थोड़े से तो हमने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये जो आई है वो आई हमारा कैसा बन गया, तो देखिए कोस रूट एक्स की जगह टी, डी एक्स की जगह 2t dt। फिर से अब इसको अच्छे से अरेंज कर लें, 2 बाहर ले लिया, अलजेब्रा पहले लिख लिया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिख दिया आइलेट के अकॉर्डिंग। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का साइन टी, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 कोस का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। एक बार इंटीग्रेशन हो चुका तो सी, ये 2t साइन टी। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो मैंने उस माइनस को बाहर वाले को प्लस बना दिया। अब टी की जगह वापस से टी की वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगी 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई साइन रूट एक्स प्लस कोस 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा रूट एक्स प्लस सी, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, आई किसके इक्वल है। ओके कोसिकेंट क्यूब एक्स, इसके तो और कुछ किया जा सकता है इसके साथ, तो और कोई जुगाड़, जैसे सीकेंट क्यूब को हम सेपरेट कर सकते थे, वैसे ही कोसिकेंट क्यूब के साथ भी एडजस्टमेंट की जा सकती है। ऐसा करते हैं, मैं इसमें से कोसिकेंट एक्स को अलग कर लेता हूँ,
और कोसिकेंट स्क्वेयर को अलग कर लेता हूँ। क्यों? देखिए एक रीज़न है, हम इनमें से किसी एक को 1 और एक को 2 मानेंगे जान करके। क्यों? क्योंकि जो 2 है, 2 का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, कोसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस कोटेंजेंट एक्स होता है ना। और फर्स्ट का देखिए कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, या तो सेम होता है फर्स्ट या डेरिवेटिव होता है, तो कोसिकेंट का हमें डेरिवेटिव भी पता है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करें कि हाईलाइट से ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट सेम, फिर मल्टीप्लाई, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड ये है ना, कोसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन है माइनस कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले गए। अब कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट फर्स्ट का तो डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, है ना, और फिर मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। ओके, सो फर्स्ट जो टर्म है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज़ रहेगी, माइनस। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, और बाहर एक माइनस पहले से ही था तो उसको तो हमने रखा एज इट इज़। अब ये कोटेंजेंट एक्स इस कोटेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स बनेगा, और डी एक्स है प्लस सी। अब देखिए कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स को क्या हम कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है आइडेंटिटीज़ के थ्रू। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, इसको रहने दिया सेम। अब इस कोसिकेंट को इस कोसिकेंट स्क्वेयर के साथ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, मैंने सारा सेपरेट कर दिया। अब इस माइनस कोसिकेंट को -1 से करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस कोसिकेंट एक्स, है ना, डी एक्स और सी है। अभी देखिए ये तो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ही नहीं है, ये देखिए, और इसको हमने क्या नाम दे रखा है, I1 नाम दे रखा है, सॉरी I नाम दे रखा है। तो अब हम यही करेंगे, इक्वल टू के इधर देखिए हमारा I ऑलरेडी चल ही रहा है ना, और यहाँ हमने क्या किया, माइनस के बाद ये फिर से I बन गया, और प्लस कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, या एक और बताया था टेंजेंट x/2, और प्लस सी है। अब ये माइनस आई दूसरी तरफ जाएगा, हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो आई दोनों तरफ होंगे तो हमें उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं माइनस आई इधर आके जुड़ेगा तो आई पहले से ही था, ये 2i हो गया, और माइनस का कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई कोटेंजेंट एक्स, राइट हैंड साइड एज इट इज़, बाकी बची हुई जो भी है ना, उस पर तो हम कोई चेंजेस कर नहीं रहे हैं, प्लस सी। अभी जो 2 है हमें तो आई की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, वो राइट साइड की सभी वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ हमने कर दिया डिवाइड। तो देखिए ये लॉग को भी डिवाइड करेगा, टेंजेंट x/2 प्लस सी, तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है देखते हैं, cos 2x एंड log sin 2x। अरे इसको तो सब्सटीट्यूशन से किया जा सकता है वैसे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस हम यहाँ साथ में है ना, ये सिंपल log x बन सकता है, या आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है इसको वैसे, या चलिए एक बार देखते हैं, डायरेक्ट भी ट्राई करते हैं। अगर डायरेक्ट से कुछ सिचुएशन ऐसी लगी कि कुछ मुश्किल बन रहा है क्वेश्चन तो अपना वही लॉजिक यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, log ऑफ साइन 2x। लेकिन आईलेट के अकॉर्डिंगली ये लेफ़्ट राइट में सही नहीं है, तो इसको मैं आईलेट के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेता हूँ, साइन 2x एंड मल्टीप्लाई cos 2x एंड dx
ठीक है। सो ये देखिए फर्स्ट सेम एंड देन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे, फिर माइनस, अब ये देखिए लॉग का डेरिवेटिव 1/वैल्यू, वैल्यू साइन है, और फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में इस कोस का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या था, साइन, एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे, है ना, प्लस सी। चांस की बात है कि हमारे लिए सब कुछ बेटर हो गया, देखिए मैक्सिमम पोर्शन कट गया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं, साइन 2x/2 एंड log ऑफ साइन 2x माइनस, यहाँ बेसिकली अब क्या बचा था, सिर्फ कोस बचा था, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x/2, है ना। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। ये तो बहुत छोटा हो गया, मैं तो इसको लंबा सोच रहा था। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। कई बार पता नहीं चलता, अंदाज़ा हो सकता है कि अगर हम इसको साइन 2x को t मानते तो ये आई थिंक इससे लंबा बन जाता, है ना। चलिए क्या है, x साइन x साइन 2x साइन 3x, ये अब लंबा नज़र आ रहा है। चलिए इसका भी करेंगे। बाहर 2 था क्या मल्टीपल में, नहीं x था, x साइन x साइन 2x साइन 3x, x साइन x साइन 2x साइन 3x। चलिए 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ऐसा हम, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई करना है वो स्पेसली मैं इन 2 के साथ करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने किया 2, इसको दे दिया, और साइन 3x को पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई में साइन 2x को बाद में लिख दिया dx। अब मैं इस पर 2 साइन a इंटू साइन b वो वाली आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ, तो तब तक के लिए बाकी सब कुछ सेम, जो कि क्या बन जाएगी, 2 साइन ए साइन बी होता है हमारे पास कोस ए माइनस बी। सो देखिए 3x माइनस 2x x, फिर माइनस कोस ए प्लस बी, तो 3x प्लस 2x 5x, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। सो अब ये ब्रैकेट जो है, या यूँ समझिए साइन को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, सिर्फ साइन को, धीरे धीरे इसको है ना छोटा करना है एक तरह से। तो मैं साइन को अंदर लेके जाऊँगा, तो ये बन गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये बन गया साइन एक्स इंटू कोस 5x। फिर से इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ एक और 2 बाहर आ गया, तो 1/4 बन गया, और वो 2 मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सभी से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ कि कोस 5x को पहले लिख देता हूँ, बड़े एंगल को, और साइन x छोटे एंगल को मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो एक्चुअली साइन का एक फॉर्मूला होता है, डबल एंगल फॉर्मूला, क्या, ये बन गया साइन 2x, फिर माइनस के बाद यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 2 कोस ए साइन बी, जो कि एक्चुअली होता है साइन ए प्लस बी, तो 5 और 1 6x, और फिर आता है माइनस, जो कि इस माइनस से बन जाएगा प्लस, और ये बनता है फिर साइन ए माइनस बी, तो 5x माइनस x 4x, ठीक है। ऐसी ब्रैकेट थी dx, ओके। अभी तक हमने ये किया। अब देखिए, अगर मैंने इस x को सबके साथ सेपरेट किया तो आइलेट इस पे भी लगेगा, फिर आइलेट इस पर भी लगेगा, फिर आइलेट इस पे भी लगेगा, तो उससे बेटर है इस पूरे को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, और ये अपना फर्स्ट रह जाएगा अलजेब्रिक वे में, और इस पर ही हम आइलेट अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो चलिए देखिए 1/4 तो ओवरऑल बाहर है ही, ओके। सो देखिए फर्स्ट सेम यानी एक्स सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे,
फिर ये वाला माइनस तो एज इट इज़ है। फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस को, जो इस माइनस को प्लस बना देगा, कोस 6x, और फिर 6 का x का डेरिवेटिव नीचे। फिर ये प्लस था लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो इस प्लस को बना देगा वो माइनस, और ये बन जाएगा कोस 4x बाय 4, है ना। ठीक है। अब फिर आता है माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 होगा मल्टीपल में। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यही तो है, तो फटाफट इसको लिख देता हूँ मैं, कोस 2x बाई 2 प्लस कोस 6x बाई 6 माइनस कोस 4x बाई 4 एंड फाइनली प्लस c। अच्छा, इसका dx लिखना भूल गया, dx। तो चलिए, अब 1/4 ओवरऑल बाहर है ही, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको तो एज इट इज़ रहने दिया, है ना। ये देखिए, ये वाला पोर्शन एज इट इज़ है। अब इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है, सो माइनस, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एंगल सेम, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे, और एक 2 पहले से ही था नीचे, तो क्या कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। एंड देन ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। फिर कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे, और एक 6 पहले से ही है, तो 3 × 3 36। फिर ये माइनस और ये माइनस फिर से इसको प्लस बना देंगे, कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x, और फिर 4x का डेरिवेटिव नीचे, और जबकि एक 4 पहले से ही है, तो 4 × 4 16, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ब्रैकेट इसलिए नहीं खोली, बाहर एक 1/4 भी है, तो आप इस 1/4 को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ नहीं, फिफ्थ पार्ट। चलिए और देखते हैं कोई है क्या, नहीं है। तो इसी के साथ हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको कंटेंट समझ आया होगा। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।